Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को बेसिकली ये समझाने जा रहा हूँ कि सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस रहता है। देखिए, हम हमेशा सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ को जस्ट एक मैं आप लोगों से मैंने सोचा ये डिस्कशन में लेके आना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि सर सब्सटैंटिव लॉ क्या होते हैं और प्रोसीजरल लॉ क्या होते हैं। देखिए, जैसे कि मान के चलिए हिंदू लॉ है, मुस्लिम लॉ है, ये जितने भी लॉज हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। इसके अंदर हमारा सब्सटैंटिव पार्ट होता है जिसमें डेफिनेशंस रहती हैं, पनिशमेंट्स रहते हैं, डैमेजेस रहते हैं कि आपको भाई कंपेंसेशन पे करना पड़ेगा या ये सब चीजें हैं, ठीक है, आपको ये पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है। इसका जो प्रोसीजर है, इसका जो कोर्ट में कैसे चलेगा प्रोसीजर, वो हमारा कहां दे रखा है, वो हमारा सिविल प्रोसीजर कोड में दे रखा है, सीपीसी में दे रखा है। ऐसी अगर हम क्रिमिनल साइड आए, जैसे आईपीसी है, ठीक है, या जितने भी और भी क्रिमिनल लॉज वगैरह है, ठीक है, जो भारतीय न्याय संहिता है, तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो हमारी पहले सीआरपीसी थी, वो हमारा क्रिमिनल का प्रोसीजर डिफाइन करता है कि भाई अगर किसी पर्सन को मान के चलिए ए ने, जैसे मान के चलिए ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने बी की डेथ कॉज करी है, ए के ऊपर ये आरोप है कि उसने बी की डेथ कॉज करी है, ठीक है। अब ये जो उसने किया है, ये डिफाइन कहां पे है, ये तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में है अपराध, या तो कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये डिफाइन है, ठीक है। जो हमारे सामने ये तो डेफिनेशन हो गई कि अगर किसी ने ऐसे ऐसे किया है तो ये उसके ऊपर आरोप लग जाएगा। इनका पनिशमेंट भी डिफाइन है, ठीक है। 100 हो गया, वो मर्डर की बात करता है, 103 है पनिशमेंट ऑफ मर्डर, जो कि पहले 302 था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें ये जो पनिशमेंट है और ये सारी चीजें हैं, ये कहां दे रखी है, हमारे ये हमारे सब्सटैंटिव लॉ में दी हुई होती है। अब प्रोसीजरल लॉ जो होता है, या प्रोसीजरल लॉ जो होता है, वो ये बताता है कि कब कब क्या प्रोसीजर चलेगा, कि कैसे इसे अरेस्ट करा जाएगा, कब इसे बेल मिलेगी, ठीक है, या फिर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर कैसे शुरू करेंगे इस केस की, कौन सा पुलिस ऑफिसर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, कौन से कोर्ट में इसका ट्रायल चलेगा, कौन सा ट्रायल चलेगा, ये कॉग्निजेबल अपराध है या नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, बेलेबल अपराध है या नॉन बेलेबल अपराध है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी प्रोसीजर के अंदर डिफाइंड होती है। एक सेट ऑफ प्रोसीजर बनाते हैं हम, जो कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, या पुलिस ऑफिसर के लिए भी हमने प्रोसीजर बना रखा है, अरेस्ट का प्रोसीजर है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है। तो ये सारा का सारा होता है हमारा प्रोसीजरल लॉ। तो सब्सटैंटिव लॉ कौन से हो गए हमारे, जो नॉर्मल लॉज होते हैं। मगर याद रखिएगा, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो सेक्शंस दे रखे हैं और जो ऑर्डर्स और रूल्स हैं, जो ऑर्डर्स और रूल्स हैं वो हमारा प्रोसीजरल पार्ट है, और जो सेक्शंस वाला पार्ट है सिविल प्रोसीजर कोड में, वो हमारा सब्सटैंटिव पार्ट है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में रखने की बात है, ठीक है। आई थिंक आपको ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजीज जो सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में कंफ्यूज होते हैं समझ में आई होगी। ऑल द बेस्ट।